In this video, we will discuss another example of K method. यानी हम K method से related एक और example देखेंगे जिसमें हमें इस example में यानी हम देखेंगे कि अगर हमें दो से ज़्यादा ratios given है। लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर आपके पास दो रेशियोज थी इस तरह से if A रेशो B is equal to C रेशो D, यानी अगर आपके पास ये दो रेशियोज हैं तो हमने K मेथड के जरिए प्रूव किया था गिवन टू रेशियोज को इक्वल। यानी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि दो रेशियोज को हमने इक्वल साबित किया था बाय के मेथड के जरिए, जिसमें हमें ये दो रेशियोज गिवन थी जो कि इक्वल हैं। तो हम क्या करते थे, हम लेट करते थे ईच रेशियो को के इक्वल। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d होगा। और के मेथड क्या होता है, के मेथड होता है जिसमें हम ये जो रेशियो होंगी a ओवर b, इनको लेट करेंगे एक कांस्टेंट के इक्वल, एंड हेयर द कांस्टेंट इज k। और c ओवर d को भी हम लेट करेंगे के इक्वल, कांस्टेंट के इक्वल। और यहाँ से a की वैल्यू आएगी b के और c की वैल्यू आएगी d के। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं और इस मेथड को हम के मेथड कहते हैं, जिसके जरिए वी कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोपोर्शंस मोर इजीली। यानी हम आसानी के साथ बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर आपको गिवन रेशियोज होंगी तो आप उन गिवन रेशियोज को के इक्वल जो है वो, इन गिवन रेशियोज को आप के मेथड के जरिए इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हमें रेशो जो है वो एक और रेशो इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है। यानी हम लिखेंगे एग्जांपल, अनदर एग्जांपल इज, ऑलरेडी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम एग्जांपल नंबर 2 का नाम दे देते हैं, एग्जांपल नंबर 2 का। तो एग्जांपल है आपके पास, इफ, हम यहाँ लिख लेंगे इफ a ओवर b, या इसको हम चलें रेशो की फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इज इक्वल टू e रेशो f, e रेशो f। then show that, then then show that, show, या डेट हम यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि आगे हम जो है वो एक क्वेश्चन लिखेंगे। शो डेट a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस e क्यूब ओवर b क्यूब प्लस d क्यूब प्लस f क्यूब इज इक्वल टू ACE ओवर b d f। तो हमसे कहा गया है कि अगर a ओवर रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इज इक्वल टू e रेशो f हो, तो आप ये जो गिवन रेशो है, चूंकि ये फ्रैक्शन में, इसको अगेन हम रेशो में लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस e क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब प्लस f क्यूब इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए सी ई रेशो बी डी एफ। तो ये दो रेशियोज को हमने इक्वल साबित करना है, ये जो गिवन रेशियो है इनको हमने इक्वल साबित करना है विद द हेल्प ऑफ के मेथड। तो हम लेट करेंगे सबसे पहले, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ये होगा a ओवर b, ये होगा c ओवर d और ये होगा e ओवर f। तो हम इसमें लेट करेंगे a ओवर b को के इक्वल, चूंकि के मेथड है इसमें हम हर रेशो को के इक्वल जो है वो लेट करेंगे, एंड c ओवर d को लेट करेंगे के इक्वल, और अगेन e ओवर f को भी लेट करेंगे के इक्वल। यहां से a की वैल्यू जो आएगी डेट इज b के, और c की वैल्यू आएगी d के, और यहां से f e की वैल्यू आपके पास आएगी f के। अब हम क्या करते हैं, हमने प्रूव करना है इसको कि ये दोनों रेशियो जो हैं वो इक्वल हैं। यानी हमने प्रूव करना है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड, देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको रेशियो में लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है जी, ए क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब। इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे एक बार, ताकि आपके लिए जो है अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। प्लस बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की रेशियो है। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ई क्यूब, और रेशो को अगर हम फ्रैक्शन में ले आए तो इसका हम डिवीजन में बदलेंगे, तो डिवाइजर के तौर पे आएगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। अब हम इसको सॉल्व कर दें कि यहाँ पे ए की जगह हम बी के पुट करेंगे, सी की जगह पे डी के, और ई की जगह पे एफ के पुट करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ए की जगह आएगा बी के होल का क्यूब प्लस, और सी की जगह हमारे पास आएगा डी के होल का क्यूब प्लस एफ की जगह पे आपके पास आएगा, यानी ई की जगह पे आएगा एफ के होल का क्यूब। तो ये जो है ना, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमने दर्ज की जब हमने लेट किया उसके बाद। तो हम यहाँ से इसको हम सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर में बी क्यूब एज इट इज लिख लेंगे, और डी क्यूब भी एज इट इज लिख लेंगे, और एफ क्यूब भी हम एज इट इज ही लिख लेंगे। अब फाइनली हम यहाँ पे क्यूब इनके जो है वो ओपन करेंगे, तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका क्यूब लिया जाए। तो दोनों का क्यूब हम सेपरेट कर सकते हैं, बी क्यूब के क्यूब प्लस, इधर भी इसी तरह करेंगे, डी क्यूब के क्यूब प्लस एफ क्यूब, ये एफ है तो एफ क्यूब के क्यूब, ओवर नीचे हम लिखेंगे बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। अब हम देख सकते हैं ऊपर तीनों टर्म्स में के क्यूब जो है वो कॉमन आएगा, क्योंकि तीनों टर्म्स में के क्यूब मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास अंदर जो वैल्यूज बचेंगी वो बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब, ओवर यहाँ पे भी बचेगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। अब यहाँ पे ये देखें, ये सेम है, ये तो ये दोनों फैक्टर जो हम कैंसिल करेंगे, ये वाला इससे कैंसिल होगा, और फाइनली इसका जो आंसर होगा लेफ्ट हैंड साइड का, डेट इज के क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो है उसका आंसर हमारे पास के क्यूब आ गया। अब हम देखते हैं क्या राइट हैंड साइड का भी ये आंसर आएगा। तो हम इसको सेपरेट करेंगे एक लाइन के थ्रू। हम सेंटर में यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे इस तरह से, इस लाइन को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आर एच एस, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए सी ई ओवर बी डी एफ। तो हम लिखेंगे ए सी ई ओवर बी डी एफ। अब यहाँ पे भी हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू आप देख सकते हैं डेट इज बी के, हम यहाँ पुट करेंगे बी के, और सी की वैल्यू है डी के, और ई की वैल्यू है एफ के। अगेन नीचे बी डी और एफ जो है वो एज इट इज ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे बी डी एफ, और अगर के मल्टीप्लाई बाय के हो तो ये हो जाएगा के की पावर 3, क्योंकि के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो के की पावर 3, और नीचे बचेगा बी डी एफ। तो हम ये देखें, इसको यहाँ से ब्रैकेट लगा के अगर सेपरेट करें तो ये वाला जो पार्ट है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पर भी आपके पास जो आंसर आएगा डेट इज के क्यूब। सो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल हो चुका है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी के क्यूब है और राइट हैंड साइड में भी के क्यूब ही आपके पास मौजूद है। तो दोनों रेशियोज का आंसर इक्वल है। हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड की रेशियो जो है वो इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड की रेशियो के। तो हमने के मेथड के जरिए साबित कर दिया ये वाली जो रेशियो है वो इक्वल है इस रेशियो के।